अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको गोनोरिया के बारे में बताऊँगा। अगर आपको छोटे पेशाब में पीप आती है, छोटे पेशाब में जलन होती है या फिर छोटा पेशाब बार बार आता है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। गोनोरिया या फिर इसे सोजाक भी कहते हैं। आपने अक्सर रावलपिंडी, लाहौर या कराची की स्पेशली सड़कों पे वॉल चॉकिंग हुई आपको नज़र आई होगी कि सोजाक का इलाज। सो ये जो गोनोरिया होता है या सोजाक होता है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, यानी सेक्स के ज़रिए फैलती है और आप इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। बट ये क्योरेबल डिजीज़ होती है, मतलब ये होता है कि इसका इलाज जो होता है वो मुमकिन होता है। ये कैसे फैलती है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसे नाइसेरिया गोनोरिया या फिर इसे ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसकी शक्ल की वजह से होता क्या है कि जब आप एनल सेक्स करते हैं, जब आप ओरल सेक्स करते हैं या वेजाइनल सेक्स करते हैं या वेजाइनल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके ज़रिए ये फैलती है। उसके ज़रिए ये जो बैक्टीरिया होता है वो मुंतकिल हो जाता है। ये बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है। जो बच्चों में होती है वो अगर माँ को है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ से बच्चे में चली जाती है, जिसे कंजेनिटल कहते हैं। और बच्चे में जाके सबसे पहले जो बच्चे की आंखें होती हैं उनको मुतासर करती है और वहाँ पे आपको एक येलो कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है, यानी येलो कलर का आपको एक आंखों के अराउंड में आपको एक मवाद देखने को मिलेगा जिसे ऑप्थेल्मिया नोरोटोरम कहते हैं। और इसे भी ट्रीट किया जाता है। अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो खुदा न खास्ता बाद में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है छोटे बच्चों को। बड़ों में अगर हम इसकी अलामात की बात करें, देखिए जो अलामात होते हैं या सिम्टम होते हैं वो सबसे पहले तो आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, छोटे पेशाब में जलन होगी, छोटे पेशाब में पीप आना, सफ़ेद या जर्द रंग का मवाद आना, छोटे पेशाब वाली जगह पे आपको जो है वो स्वेलिंग या रेडनेस देखने को मिलेगी। इसी तरह जो है आपको टेस्टिस के अंदर पेन हो सकता है, टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। इसी तरह जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे आपको पेन देखने को मिल सकता है। अगर आपने ओरल सेक्स किया तो आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपने उस मवाद को कहीं आपका हाथ लगा आपके फिंगर के साथ आपकी आंखों में लग गया तो आंखों में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम ख़वातीन में इसके सिम्टम की बात करें तो ख़वातीन में इसमें मोस्टली सिम्टम होते नहीं है या फिर बहुत लेट शो होते हैं। उनमें भी पेशाब के अंदर जलन, पेशाब के अंदर सफ़ेद रंग का या येलो या ग्रीन कलर का मवाद का आना, इसी तरह जो है उनको ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन का होना या फिर जो पीरियड होते हैं उनके दौरान में ब्लीडिंग का ज़्यादा होना सिम्टम हो सकते हैं। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, देखिए जो मॉर्निंग का पहला यूरिन होता है वो लिया जाता है और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके एक टेस्ट होता है। मोस्टली यही टेस्ट किया जाता है और आपको बता दिया जाता है। इसके अलावा ब्लड कल्चर करके देख सकते हैं या फिर जो यूरिथ्रा होती है या जो वेजाइनल जो जहाँ से मवाद निकला होता है उस मवाद को एक स्वाब के ज़रिए ले के देखा जा सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको एक रोसिफेन या सेफ्ट्रेक्सोन करके एक इंजेक्शन आता है। उसकी पहले टेस्ट डोज दी जाती है। टेस्ट डोज के बाद फिर जो है आपको IM वो 500 मिलीग्राम के अंदर एक सिंगल इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके साथ 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। अब मार्केट में जो एजिथ्रोमाइसिन है वो 500 मिलीग्राम के अंदर आती है, तो आपको 2 टैबलेट उसकी इकट्ठी लेनी होती हैं। ये इसका सिंपली ट्रीटमेंट होता है। अगर ये नहीं मिल रही तो आप इसकी जगह पे सिफिक्सिम जो 400 मिलीग्राम के अंदर टैबलेट आती है वो आपको एक डॉक्टर दे सकता है कि आपने इसकी सिंगल डोज लेनी है, या फिर जो है जो सेकंड ऑप्शन होता है अगर वो भी नहीं मिल रही है तो फिर इसकी जगह पे आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन करके आती है 500 मिलीग्राम के अंदर, उसकी एक टैबलेट लेनी होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर हम प्रेगनेंसी में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक इंजेक्शन होता है सेफ्ट्रेक्सोन का 500 मिलीग्राम का वो IM लगाया जाता है और एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम इकट्ठी दी जाती है। प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। अब अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज़ है और आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो खुदा न खास्ता ये आपकी खून की नालियों के ज़रिए आपके जोड़ों में या फिर जो टेस्टिकल की खून की नालियाँ हैं वहाँ पे जाके या फिर जो फिलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक करके आप में इनफर्टिलिटी के जो मसाइल हैं उनको बढ़ा सकता है। तो ये था गोनोरिया के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।